हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 146, 147, 159 और 160 इन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकेलवा जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जो भी चीज़ का हम क्लास लें उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आईपीसी का डायरेक्ट कॉपी, पेन, ये 3 चीज़ अपने पास में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद एक काम और करना है आपको। हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है, ठीक है, और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बात, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए जिस धारा पे चर्चा करें, आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, ठीक। ये बात एकदम क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमने पिछले क्लास में आपको सारी बात को चर्चा किया था, यानी कि आईपीसी की धारा 149 को लेकर बात किया था और आईपीसी की धारा 34 यानी 34 को लेकर बात किया था, ठीक है। आपको उन सारी बात को एक बार अपने दिमाग में लाइए, ठीक है। जिससे कि आपको एक बार ध्यान में जब लाएंगे तो ये चीज़ जब हम आपको बताएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। इसलिए पिछले क्लास को भी ध्यान दे के चला करिए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो पिछले क्लास जब हम लिए रहते हैं ना, तो इसलिए कि आपको समझने में आसानी होता चला जाए, ठीक है। इसलिए हम पिछले क्लास में हमने सारी बात को इसलिए बताते हुए जा रहे हैं। जब भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको पीछे वाली बातें भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी तो आप सारी बात को रिलेट करते हुए चलेंगे आगे, इसलिए पिछली बात को भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाएं तो उसको भी आपको समझने में क्या हो, आसानी होता चला जाए, ठीक है। आसानी से हर एक बात को समझ में आ जाए आपके दिमाग में, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अब मुद्दे पे यानी आते हैं अपने कि आईपीसी की धारा 146 यानी बलवा करना, ठीक है। बलवा करना, अब आप ध्यान रखिएगा 146 आपको बताया कि बलवा करना, तो आप जो आईपीसी की धारा 149 है उसमें आपको हमने क्या बताया था, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, और उन सारे हमने सदस्यता कैसे होता है, सदस्यता से हटे तो क्या माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, हर एक बात को हमने समझाया उसमें आपको, ठीक है। बस वही बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आईपीसी की धारा 146 में क्या ध्यान रखना आपको, बलवा में, बलवा करने में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बलवा के आधार पर क्या होगा, बल या हिंसा करता है जो अग्रसर की स्थिति में, ठीक है, बल का प्रयोग करता है, हिंसा करता है, तो वो अग्रसर की स्थिति में ऐसा आपराधिक कृत्य क्रिया किया हो, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के द्वारा अग्रसर की स्थिति में, बढ़ते क्रम की स्थिति में ऐसा अपराध किया हो, कैसा, बलवा किया हो, यानी कि बल या हिंसा का प्रयोग किया हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जो बल का प्रयोग है, बलवा में जो बल का प्रयोग है, अगर ये बल का प्रयोग आते ही क्या होगा, जो अनलॉफुल असेंबली है यानी कि विधि विरुद्ध जमाव, ये अलग हो जाएगा। ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा कि विधि विरुद्ध जमाव जो है, जैसे ही बल का प्रयोग होगा बलवा में, वैसे ही विधि विरुद्ध जमाव ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बलवा में आपका दंड जो है, जो आईपीसी की धारा 147 है, जो किसी भी भांति का कारावास, यानी आईपीसी की धारा 147 में किसी भी भांति का कारावास यानी 2 वर्ष
या जुर्माना या दोनों, ठीक है, वो दंडनीय होगा ऐसे अपराध के लिए जो बलवा में है, ठीक है। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि बल का प्रयोग जब हो तो विधि विरुद्ध जमाव वो अलग हो जाएगा, बस, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब देखिए जब हम आपको दंगा से रिलेट करते हुए बताएंगे, जब डिफरेंट करेंगे तब और चीज़ें आपको आसानी होती चली जाएंगी, बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 159 को लेकर। आईपीसी की धारा 159 में क्या देखते हैं, यानी दंगा देखते हैं। दंगा आप देखते होंगे कि दंगा जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा होता है। अब आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे दंगा में, यानी कि आईपीसी की धारा 34 जब हम आपको 149 और 34 में जब डिफरेंट अंतर बता रहे थे, ठीक है, उस चीज़ को दिमाग में लाइए, ठीक है। चलिए देखिए दंगा आईपीसी की धारा जो 159 है वो दंगा को लेकर चर्चा करती है। दंगा में आप ध्यान रखिएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा किया हो, ठीक है, क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा। अब देखिएगा इसमें ये सार्वजनिक स्थान पे होता है, सार्वजनिक जहां आना जाना लोगों का बना रहता है, सार्वजनिक स्थान पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे रेलवे हो गया, बस, तो बस या रेलवे जहां लोगों का वहां पे आना जाना लोगों का बना रहता है, यानी कि ये एग्जांपल बताया आपको सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक स्थान यही समझेगा जहां लोगों का आना जाना बना रहता है, ठीक है, यानी जो सार्वजनिक हो। तो ऐसे सार्वजनिक स्थान पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसे स्थिति में अगर देखिए एक तो आम जनता को सबसे बड़ी हानि होती है, अगर दंगा हो जाता है जो वहाँ की आम जनता होती है उसे बड़ी हानि होती है, ठीक है, उसे हानि नुकसान यानी कि पहुँचता है। और एक तो जानिए लोक शांति जो बना होता है उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं, दंगा जो है विघ्न डालता है, यानी एक तो लोक शांति है, लोक शांति में क्या होता है विघ्न डालना, ऐसा अपराध क्या, विघ्न डालने का अपराध क्या, आम जनता को नुकसान हुआ यानी कि हानि पहुंचा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा ऐसा दंगा जो ऐसा अपराध किए उससे लोगों में, देखिए जब भी दंगा होता है तो लोग भय में आ जाते हैं, भयभीत होने लगते हैं। तो उस समय आप ध्यान रखिएगा आमतौर पे जब दंगा होता है आसपास आप सुनते होंगे, चाहे नगर कस्बे कहीं पे रहते होंगे आप लोग, तो एक बार ध्यान से देखिएगा उस टाइम पे जब दंगा होता है तो आसपास के इलाके में क्या होता है, जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि दंगा जो है अफवाह से और बढ़ जाता है। वो फ़ोन कर दिए ऐसा हो रहा है, पूछेंगे किस कारण से हुआ, कैसा हुआ, तो नहीं जानते होंगे तब भी बता देंगे, यानी कि एक अफवाह भी बढ़ जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है वहाँ की जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है उस चीज़ को वहाँ पे बंद कर देते हैं, जिससे कि बातें और जगह पे ना फैलने पाए। अगर फैल जाएगा तो दंगा और फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दिए होंगे। अब दिल्ली कुछ 2-1 सालों के पहले अभी जो है हुआ था ये चीज़ मैटर, तो आप उसमें देखिए नेटवर्किंग सिस्टम जहाँ के लोग रहने वाले थे वहाँ का बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नेटवर्किंग सिस्टम उस टाइम पे बंद हो जाता है। तो इसमें आपने क्या दिया, धारा 34 आपने देखा था कि 2 या 2 से अधिक सामान्य आशय को लेकर चर्चा करता है, ठीक है, उसमें देखा। तो इसमें आपने क्या देखा, आईपीसी की धारा 159 में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा जो सार्वजनिक स्थान पर क्या होता है वो ऐसा कृत्य करते हैं, यानी दंगा करते हैं, ठीक है। तो दंगा करने का मतलब है कि वो सार्वजनिक स्थान पे हुआ, और सार्वजनिक स्थान पे लोगों का आना जाना बना रहता है। लोगों का आना जाना जब बना होगा तो वहाँ की जो आम जनता होगी उसे बहुत ही हानि पहुँचेगा, नुकसान होगा। और ये जो अपराध है ये जनसाधारण के प्रति है, ऐसा अपराध, ये जो दंगा का अपराध है ये जनसाधारण के प्रति है। ये लोक जो शांति होता है उस लोक शांति को विघ्न डालते हैं, ठीक है। तो आप अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
विलियम ब्लैक स्टोन के द्वारा, इन्होंने क्या कहा, विलियम ब्लैक स्टोन के अनुसार कि दोनों पक्षों का जो है, देखिए दंगा बता रहे हैं, पहले चर्चा ध्यान रखिएगा कि दोनों पक्षों का सक्रिय होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सक्रिय होना जरूरी है दोनों पक्षों का। ठीक है, अब एक चीज, तभी दंगा है। अगर जान लीजिए, अगर दोनों पक्षों का सक्रिय भाव नहीं है, यानी कि एक पक्ष निष्क्रिय है और एक पक्ष सक्रिय है, तो आप इसको कभी नहीं कहेंगे कि यह दंगा है। ठीक है, तो विलियम ब्लैक स्टोन ने जो इनके अनुसार क्या रहा है कि सक्रिय, दोनों पक्षों का सक्रिय होना जरूरी है। ठीक है, अगर मौजूदगी में दोनों यहाँ सक्रिय भाव में नहीं, दोनों पक्ष जो है सक्रिय भाव में नहीं है, एक पक्ष निष्क्रिय भाव में है और दूसरा पक्ष जो है वो सक्रिय भाव में है, तो ऐसा जो है वो दंगा नहीं होगा। तो दंगे में दोनों पक्षों का सक्रिय होना जरूरी है। ठीक है, तो ये यानी विलियम ब्लैक स्टोन के अनुसार ये था। ठीक है, अब देखिए आईपीसी की धारा 159 के अनुसार आपने क्या समझा कि ये सार्वजनिक स्थान पे होता है, दो या दो से अधिक, दो ग्रुप हो, समुदाय होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो जनता होगी उसे ज्यादा हानि होगा, नुकसान पहुंचेगा, लोक शांति पे विघ्न डाला जाएगा, तो वहां पे विघ्न आता है। जब लोक शांति है वहां पे विघ्न डालने का काम, ऐसा दंगा करते हैं तो विघ्न डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ऐसा जो भी अपराध जो है, इस तरह के जो जनसाधारण के प्रति करते हैं, तो ऐसे अपराध के लिए दंड क्या है? 1 माह जो किसी भी बात का, यानी कि अवधि क्या है, 1 माह के लिए जो है दंड होगा, कारावास की दंड होगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि जुर्माने से भी, या हो सकता है दोनों से भी दंड नहीं हो। ठीक है, तो ये आईपीसी की धारा 160 में दिया है। आईपीसी की धारा 160 में जो किसी भी बात का कारावास, यानी कि 1 माह का दंड, जुर्माना या दोनों से भी दंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। ऐसे मामले क्या होते हैं? वो संज्ञेय मामले होते हैं, जो कि जमानती मामला है ये। ठीक है, ये बात समझ में आया। और देखिए क्वेश्चन ये ज्यादातर उठता है कि बलवा और दंगा में अंतर स्पष्ट करिए आप, उसके अंतर को बताइए आप। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं बलवा क्या है, दंगा क्या है, दोनों को परिभाषित करते हुए इन दोनों का डिफरेंट अंतर बताइए आप। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, हमने पिछले क्लास में कई चीज़ें, हमने जो बेसिक क्लास पढ़ाया था उसमें आपको हमने बलवा दंगा की चर्चा किया था। ठीक है, ये हमारा दूसरी बार क्लास है बलवा दंगा पर। हमने बेसिक लॉ में ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ जो है अंतर जो है, देखिए एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।